गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का तीसरा चैप्टर चल रहा है डीप वाटर। आज हम लोग डीप वाटर के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मींस आपकी किताब में जितने भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आज की क्लास में हम लोग सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास पे चलने से पहले आपको बता देते हैं आपका इंग्लिश का सिलेबस अभी तक कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे बच्चे अभी तक आपका प्रोज का 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस तीसरे चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं और आज की क्लास में आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री वाले सेक्शन पे बच्चे आपकी पहली पोयम करा चुके हैं, विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप जो है आपका जो पेड क्लास का ग्रुप बना हुआ है आप उस पेड क्लास के ग्रुप में जाइएगा। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक क्रमवाइज करके शेयर की गई हैं, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में कितना टारगेट है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना टारगेट है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे। और प्यारे ये क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है। और यहां पर जो नोटिस लिखा गया इस नोटिस को एकदम ध्यान से पढ़िएगा कि अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मींस उसके बाद प्यारे हमसे मत कर देना कि सर जी हमारा 499 रुपए बेकार चला गया। आपको पहले ही नोटिस हमने दे दिए हैं। अगर हमने क्लास चेक किए, अगर मुझे पता चला कि आपने क्लास को शेयर किया हुआ है और हमने क्लास चेक किए, अगर उस क्लास चेक में आप पकड़े गए तो आपको सीधे क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। आप प्यारे यहां पर देखिए आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। अब इस बात को समझना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मींस नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच मींस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान देना प्यारे, 40 शब्द से उत्तर अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे इसी पर डिग हो जाते हैं कि सर जी 40 शब्द का होना चाहिए, ऐसा भैया नहीं है। इसमें कहा हुआ है 40 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, मींस उससे कम हो सकता है। मींस आपका उत्तर 30 से 35 शब्द में भी हो सकता है, 20 से 25 शब्द में भी आपका उत्तर हो सकता है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा उत्तर एकदम सटीक होना चाहिए। जो पूछा गया है उस पूछे गए प्रश्न का उत्तर उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें उत्तर वही ना लिखे हो और 15-20 शब्द में कंप्लीट कर दिए, ऐसा भैया नहीं होना चाहिए। उसका उत्तर सीधे सटीक उसमें होना चाहिए। बस इतना ध्यान देना, 20 शब्द से कम भी नहीं होना चाहिए। 20 से 40 शब्द के बीच में आप चाहे जितना भी लिख सकते हैं और 40 से ज्यादा भी अगर 4-10 शब्द हो जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका उत्तर कंप्लीट होना चाहिए। आप यार देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, वेयर वाज दी पुल मींस पुल कहां पर स्थित था, व्हाट अपॉर्चुनिटी कौन सा अवसर डिड इट ऑफर यह प्रदान करता था, और यह पुल कौन सा अवसर प्रदान करता था। तो प्यारे पहला क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वेयर वाज दी पुल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पुल कहां पर था, यकीमा के YMCA में था ना, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यह कौन सा अवसर प्रदान करता था, जो दूसरा प्रश्न पूछे हैं तो भैया कौन सा अवसर प्रदान करता था, स्विमिंग मींस तैरने का अवसर प्रदान करता था, तो आपका स्विमिंग हो जाएगा। तो भैया एक सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब देखो इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, The pool was at the YMCA in Yakima मींस यकीमा में YMCA के अंदर यह क्या था, पुल था। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न का उत्तर देखिए, इट ऑफर्ड मींस होता है प्रदान करना, यह प्रदान करता था दी अपॉर्चुनिटी मींस अवसर ऑफ स्विमिंग मींस तैरने का, यह तैरने का अवसर प्रदान करता था। मींस ये पुलवा भैया कौन सा अवसर प्रदान करता था, तैरने का अवसर प्रदान करता था। अब दोनों प्रश्नों की आपके उत्तर यहीं पर कंप्लीट हो गया, मींस आपका जो उत्तर था ये उत्तर यहीं पर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन आपका उत्तर ज्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिए हैं। और इसमें बढ़ाई क्या है, पुल की थोड़ा सा विशेषता बता दिए हैं कि पुल के बारे में बता दिए। देखिए क्या बताए हैं, दी YMCA पुल वाज क्वाइट सेफ मींस YMCA का जो पुल था क्वाइट सेफ, क्वाइट मींस होता है बिल्कुल, सेफ मींस सुरक्षित, मींस बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट दी सैलो एंड मींस इसके खोखले भाग, एक
खोखले खोखला वाला जो इसका भाग था, जो उथला भाग था, वह कितने फीट का गहरा था? 2 से 3 फीट का केवल गहरा था। एंड वाइल, और जबकि इट वाज 9 फीट डीप, यह 9 फीट गहरा था एट दी अदर एंड मींस दूसरे जो है छोर पर, जबकि यह दूसरे छोर पर कितना फीट गहरा था? 9 फीट गहरा था। थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा इसमें लिख दिए हुए हैं कि इसके पुल की विशेषता बता दिए ताकि आपका उत्तर 40 शब्द के आसपास रहे, इसलिए हमने थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। अगर आप स्विमिंग तक लिखते तब भी आपका उत्तर सही, कोई दिक्कत नहीं, आपका पूरा मार्क्स मिलता। बस टीचर अगर सन की टीचर हो गया तो भैया हो सकता है उसके दिमाग में कुछ आ जाए कि इतना छोटे काहे को उत्तर लिखा गया, इसलिए हमने थोड़ा सा और लिखा दिए हैं। बाकी आपका स्विमिंग तक ही उत्तर आपका कंप्लीट था। तो प्यार जी, ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। द पुल वाज एट द YMCA इन यकीमा, इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग, द YMCA पुल वाज क्वाइट सेफ, it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other end। हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। What terror, कौन सा डर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, डगलस के हृदय में कौन सा डर बन गया था? अरे भैया कौन सा डर बना था? पनिया वाला डरा बन गया था ना। और पूछा है हाउ मींस कैसे बना था, और ये पनिया वाला डरवा कैसे आ गया था? तो भैया पहले तो हम दे लेंगे कैसे, कौन सा डर था? पानी का डर था। कैसे आया था? जब डगलस 2-3 साल के थे और अपने बाऊ के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पे गए हुए थे, लहरिया आई थी, लहरिया इन्हें जो है पनिया के अंदरवा झुका दी थी ना, पनिया के अंदरवा दबा दी हुई थी ना, तो वैसे तो जो है वही तो कंडीशन हुई थी, तभी तो ये पानी से डरने लगे थे। वही चीज आप लिख दो। देखो कैसे लिखते हैं, डगलस हैड द टेरर, डगलस के पास डर था, भय था, आतंक था, ऑफ वाटर मींस पानी का, इन हिज हार्ट मींस उनके हृदय में, डगलस के हृदय में पानी का भय था, मींस जो है पानी का डर था। अब ये कैसे आया हुआ था? हाउ प्रश्न का उत्तर देखिए, इट वाज स्टार्टेड, इसकी शुरुआत हुई। अब ये हाउ वाले प्रश्न का उत्तर चल रहा है, इट वाज स्टार्टेड, इसकी शुरुआत हुई व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, जब वह 3 या 4 वर्ष के थे। ही वेंट विथ हिज फादर टू द बीच इन कैलिफोर्निया, वह अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पे गए थे। कैलिफोर्निया स्थान है अमेरिका में, और बीच मींस होता है समुद्र तट पर, समुद्र तट होता है, तो मींस वह कैलिफोर्निया के समुद्र तट पे गए थे। ही एंड हिज फादर, वह और उनके पिता स्टूड मींस खड़े हुए थे, टुगेदर इन दी सर्फ, मींस सर्फ मींस होता है लहरों के बीच में, साथ साथ लहरों के बीच में खड़े हुए थे। वह और उनके पिता साथ साथ लहरों के बीच में खड़े हुए थे। He hung on to his father, वह अपने पिता को पकड़े हुए थे। हंग मींस होता है पकड़ना, वह अपने पिता को पकड़े हुए थे। एट फिर भी the waves knocked him down, मींस लहर उनसे टकराई और टकरा करके उन्हें डाउन कर दी, मींस नीचे कर दी, मींस लहर के नीचे वे जो है चले गए। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से लहर होकर के गुजर गई। ही वॉज बरीड इन वाटर, वह पानी के अंदर दफन हो गए थे। तो भैया ये हो गया आपका कंडीशन हो गई कि कैसे इन्हें पानी से डर बन गया था, मींस भय जो हुआ था पानी से, इनका कैसे हुआ था। ये हाउ वाले प्रश्न का इतना बड़ा आपका उत्तर हो गया। और आपको किसी क्वेश्चन को रटना नहीं है प्यारे बच्चे, बस आपको उसका उत्तर समझ जाना है, समझ करके आपको बना करके लिखने की प्रैक्टिस करना है, तो आपका उत्तर कभी नहीं भूलेगा प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान देना। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि डगलस हैड द टेरर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट, इट वाज स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 or 4 years old। ही वेंट विथ हिज फादर टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ही एंड हिज फादर स्टूड टुगेदर इन सर्फ। ही hung on to his father. It the waves knocked him down and swept over him. He was buried in water. Buried means होता है दफन हो जाना, वह पानी के अंदर दफन हो गए थे। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन को उत्तर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड बिग ब्रूसियर ऑफ अ बॉय डू एट द पुल एंड व्हाई। आप ध्यान देना, व्हाट डिड क्या किया, द बिग मींस बड़ा, ब्रूसियर मींस शक्तिशाली, वह बड़ा शक्तिशाली, ऑफ अ बॉय मींस लड़का, वह बड़ा शक्तिशाली लड़का, डू एट द पुल मींस पुल के पास क्या किया। तो भैया वो बड़का शक्तिशाली लड़का क्या किया हुआ था, पनिया में इन्हें पुलवा में ढकेल दिया हुआ था ना, और गहरे वाले छोर की तरफ ढकेल दिया हुआ था ना, 9 फीट वाले गहरैया की तरफ, वही आपको हो जाएगा। एंड वाई, और क्यों, क्योंकि वही वाज ओनली फूलिंग, ही वाज ओनली जोकिंग, क्योंकि वह क्या कर रहा था, केवल मजाक कर रहा था, केवल मूर्ख बना रहा था। इसने ऐसा एक्सक्यूज दिया हुआ था ना, जब उसे एस्केप कर लिया गया था, बचा लिया गया था, रेस्क्यू कर लिया गया था, तो उसने यही बताया था ना कि वह केवल मजाक कर रहा था।
भैया ऐसा मजाक करने वाले लड़का लोग से बहुत ही दूर रहना, कहीं क्योंकि इनका कौनो भरोसा नहीं होता है, कब कौन सा मजाक कर देते हैं। बेचारा 10-11 साल का लड़का और इसको 9 फीट गहरा वाले जो है पुल में फेंक देगा तो बताओ ये बचेगा? ये तो किस्मतिया इसका थी, अच्छी थी डगलस की, तो बच गए थे, नहीं तो बचने की कंडीशन वंडीशन नहीं थी। तब भैया इसका उत्तर देखना क्या लिखे हुए हैं, दी बिग ब्रूसियर ऑफ अ बॉय, यह बड़ा शक्तिशाली लड़का, पिक्ड अप डगलस, डगलस को उठाया, एंड टास्ड हिम और फेंक दिया इनटू द डीप एंड ऑफ द वाईएमसीए पुल, वाईएमसीए पुल के गहरे वाले भाग में क्या कर दिया, फेंक दिया। ये प्याचे पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एंड वाई वाले क्वेश्चन का आप देखना क्या उत्तर होगा, जो वाई पूछे हुए हैं, क्यों फेंका हुआ था। अब देखिए क्या लिखा हुआ, एंड लेटर ऑन, और बाद में, व्हेन डगलस वाज रेस्क्यूड, जब डगलस को बचा लिया गया, रेस्क्यू मींस होता है बचा लेना, जब डगलस को बचा लिया गया, द बॉय गेव रीजन बिहाइंड इट, उस लड़के ने इसके पीछे का कारण बताया, दैट ही वाज ओनली जोकिंग, कि वह केवल मजाक कर रहा था। उसने कारण क्या बताया कि भैया उका कर रहा था ससुरा, केवल मजाक कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। कि आपका तीसरे क्वेश्चन का सटीक उत्तर हो गया, क्या हो गया, The big bruiser of a boy picked up Douglas and tossed him into the deep end of the YMCA pool, and later on when Douglas was rescued, the boy gave reason behind it that he was only joking। ये प्यार से आपका तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले प्यार से यहाँ पर कुछ पेड क्लास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी प्यार से एक चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो पेड क्लास के बच्चे हो, बस इस टारगेट को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो टारगेट लिखा गया, इस टारगेट को आपको दिमाग में अपना बनाए रखना है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। हाउ डीप वाज दी पुल, पुल कितना गहरा था। अरे भैया पुलवा कितना गहरा था बताओ, 2-3 फुट जो है इसका सैलो एंड था, और गहराई वाला भाग कितना था, 9 फीट था। ये तो पहले क्वेश्चनों में लिखा दिए हुए हैं, यहाँ पर प्रश्नों बना दिए हुए हैं चौथे में, तो भैया इससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्हाट वाज देयर इनसाइड दी वाटर, पनिया के अंदर क्या था, येलो वाटर था ना, पानी के अंदर पीला पानी था ना, भयंकर पीला पानी था ना, वही तो लिख देना है, और कुछ नहीं था। का उसमें सांप वाप था, का कहीं दिया हुआ सांप वाप था जो है मगरमच्छ कलमच्छ था, ऐसा को तो कहीं नहीं दिया है ना, तो भैया क्या था उसमें, येलो वाटर ही था ना, और कुछ तो नहीं था ना। अब वही उत्तर लिख देते हैं, देखो कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि पुलवा कितना गहरा था भैया। The pool was 2 or 3 feet deep at the shallow end, मीन्स यह पुल जो है 2 या 3 फीट गहरा था। एट दी shallow end मीन्स उथले हुए भाग की तरफ, उथले हुए भाग की तरफ यह पुल कितना गहरा था, 2 से 3 फीट गहरा था। एंड वाइल, और जबकि इट वाज 9 फीट डीप, यह 9 फीट गहरा था। एट दी अदर एंड मीन्स दूसरे तरफ, जबकि यह पुल दूसरे तरफ 9 फीट गहरा था। ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि पुल का गहराई क्या था। दूसरा क्वेश्चन कि पुल के अंदर क्या था, व्हाट वाज द एयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था, इसका उत्तर देखना। द आवफुल येलो वाटर मींस, आवफुल मींस होता है भयानक, येलो मींस पीला, वाटर मींस पानी, भयानक पीला पानी। वाज देयर मींस था, इनसाइड द वाटर मींस पानी के अंदर, मींस भयानक पीला पानी पानी के अंदर था, मींस उस पुलवा के पनिया के अंदरवा कैसा पानी था, भयानक पीला पानी था। इस चौथे क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया। पहले एक बार फिर से देख लो फोर्थ क्वेश्चन का उत्तर। The pool was 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other end, the awful yellow water was there inside the water। चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, और जितना बेहतरीन आप चैप्टर को पढ़े रहोगे प्याचे, उतना बेहतरीन आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। मींस क्वेश्चन आंसर पूरी तरह से डिपेंड है आपका चैप्टर पर, इसलिए उस चैप्टर का हिंदी अर्थ तो आपका मुंह जबानी हो जाना चाहिए, कौनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बहुत मेहनत करके हमने हिंदी अर्थ बनाई हुई है प्यार से, 2 घंटे की लगभग क्लास होगी, तो इसलिए कौनो लापरवाही नहीं होना चाहिए। हिंदी अर्थ तो एकदम पढ़ डालोगे, उसी के बाद क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, टारगेट ऐसा 100 आउट ऑफ 100 का अचीव नहीं होगा, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, पूरी मेहनत करना होगा, तब वो टारगेट आसानी से अचीव कर पाओगे। तो इसलिए कोई लापरवाही किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर
बनना है। प्यारे पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पुल, मींस डगलस के पैरों के साथ, इनसाइड द पुल मींस पानी के अंदर, पानी के अंदर डगलस के पैरों के साथ क्या घटित हुआ। तो बताओ प्यारे बच्चे, पानी के अंदर डगलस के पैरों के साथ क्या घटित हुआ था। अरे भैया डगलस का पैरवा डेड वेट्स की तरह पैरालाइज्ड या रिजिड हो गया था एकदम, वहां पर मतलब एकदम जड़वत हो गया था, एकदम निर्जीव भार के समान प्रतीत हो रहा था, ये हो गया था। अगला है, हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति से जीतने के लिए वह क्या करते हैं। तो भैया वो क्या करते हैं, योजना बनाते हैं ना कि जैसे हम पहुंचेंगे उस पुलवा के बटमवा पे, जैसे एकदम तली वाले पोर्शन पे जब हम पहुंचेंगे वहां पर छलांग लगाएंगे, छलांग लगा करके पानी के सतह पर आ जाएंगे ना, यही योजना बनाए थे ना। तो वही लिख दो आपका पहले क्वेश्चन का। देखिए उत्तर क्या लिखे हुए हैं, The legs of Douglas inside the pull मीन्स पुल के अंदर डगलस का पैर वर हंग लटका हुआ था, एज डेड वेट्स मीन्स निर्जीव भार के समान लटका हुआ था, एंड पैरालाइज्ड संज्ञा शून्य हो गया था, एंड रिजिड और दृढ़वत था, एकदम दृढ़ हो गया था उनका पैरवा। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब दूसरा क्वेश्चन का उत्तर देखना भैया कि हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैसे प्रयास किया। आगे इसका उत्तर देखिए, टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए ही मेड स्ट्रेटजी, उन्होंने योजना बनाई। भैया क्या योजना थी, ही वुड स्प्रिंग की, वह कूदेंगे उछलेंगे, फ्रॉम दी बॉटम ऑफ दी पुल मीन्स उस पुल के एकदम तली वाले भाग से, एंड कम लाइक अ कॉर्क, और एक कॉर्क के समान आ जाएंगे, टू दी सरफेस मीन्स सतह पर। अरे भैया किसके सरफेसवा पे आ जाएंगे, पनिया के सरफेसवा पे, पनिया के सरफेसवा पे वह एक कार के समान क्या कर जाएंगे, आ जाएंगे मीन्स पहुंच जाएंगे। ये भैया हो गया आपका पांचवें क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर, और इससे सटीक प्यारे कोई आपको उत्तर नहीं बता सकता है, क्योंकि हमने कई बार इसका क्रॉस चेक किए, गहन अध्ययन किए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर देते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि मेरी क्लास में आपको टाइम लग जाता है, कि जब भी क्लास देते हैं काफी टाइम लेकर के, ऐसा नहीं कि डेली आपको क्लास दे रहे हैं। आपको पता है कि 9, 10, 11, 12 की क्लास देना होता है, चारों क्लास का क्लास देना होता है, लेकिन जब क्लासेस चल पाती हैं तो आपका एक ही जो है क्लास एक दिन में दे पा रहे हैं। तो बस इसीलिए प्यारे, क्योंकि जो मैटर तैयार करते हैं एकदम सॉलिड मैटर तैयार करते हैं, उसमें कोई जो है हेराफेरी नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको कहते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए तैयार करें, इस बात को ध्यान देना। तो उत्तर क्या हो गया पांचवी का, द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पुल वर हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, टू ओवरकम दैट सिचुएशन ही मेड स्ट्रेटजी, ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। ये पांचवें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। छठा क्वेश्चन प्यारे, What terror seized Douglas मीन्स कौन सा आतंक भय ने डगलस को सीज कर लिया था, मीन्स अपनी जकड़ में ले लिया था। कौन से भय ने जो है डगलस को अपनी जकड़ में ले लिया था। अरे भैया कौन सा भय हो गया था, शुरुआत वाला तो भय छोड़ दो, सीज वाला जब शब्द आया था वो सेकेंड वाले के लिए आया था, मतलब जब ये 10-11 शब्द के थे, 10-11 साल के थे, जो YMCA पुल में हुआ था, वो चीजें इन्हें अपनी पूरे जकड़ में ले ली थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और यह उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। भैया प्रभाव ये पड़ा कि ये मछली नहीं पकड़ पाते थे, कहीं नौका विहार नहीं कर पाते थे, तैर नहीं पाते थे, क्योंकि इन्हें डर लगता था। तो यही प्रभाव पड़ा था, वो सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन का उत्तर क्या है, कैसे लिखे हुए हैं, the terror of YMCA पुल मीन्स YMCA पुल का डर आतंक, सीज्ड डगलस मीन्स डगलस को अपनी जकड़ में ले लिया था। YMCA पुल का आतंक जो है डगलस को अपनी जकड़ में ले लिया था। पहले क्वेश्चन का उत्तर। सेकंड क्वेश्चन का उत्तर देखिए, इट्स इफेक्ट ऑन हिम मीन्स इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, दैट इट फॉलोड कि यह पीछा करता रहा, एंड हॉन्टेड और डराता रहा। हॉन्टेड मीन्स होता है डराना, अरे हॉन्टिंग कहते नहीं, जो है हॉन्टेड मूवी है, हॉन्टेड मीन्स डरावनी भूतही मूवी, तो भैया हॉन्टेड मीन्स यहाँ डराना होगा, तो हॉन्टेड ही मीन्स उन्हें डराती रही, वेयर ईवर ही वेंट जहां कहीं वे गए, ये हो गया। ही रियलाइज्ड दैट उन्होंने महसूस किया, हिज जॉयज ऑफ फिशिंग उनका मछली पकड़ने का आनंद, बोटिंग मीन्स नौका विहार का आनंद, एंड स्विमिंग तैरने का आनंद, हैड ड्रीम्ड मीन्स
मीन्स बर्बाद हो गया है। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनका जो है फिशिंग का, बोटिंग का, स्विमिंग का आनंद पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये पे अच्छे प्रभाव पड़ा था, मीन्स उस डर का वाईएमसीए पुल में जो घटना घटी थी, जो इंसिडेंट हुआ था, उसका ये प्रभाव पड़ा हुआ था कि जो है उन्हें बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग नहीं कर पा रहे थे और जहां कहीं जा रहे थे तो ये डर उनके दिल में, हृदय में बना हुआ था। तो ये हो गया। फिर छठी क्वेश्चन का उत्तर फिर से देख लो। द टेरर ऑफ वाईएमसीए पुल सीज डगलस, इट्स इफेक्ट ऑन हिम वाज दैट इट फॉलोड एंड हांटेड हिम वेयरएवर ही वेंट, ही रियलाइज्ड दैट हिज जॉयज ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग हैड रियून्ड। हो गया। ये प्यारे आपका छठा क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टारगेट तो आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे, टारगेट प्यारे बार बार आपको मिलेगा टारगेट, क्योंकि टारगेट को सेट करके चलेंगे तभी जीवन में सफल होंगे। तो प्यारे सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। What did डगलस डू? डगलस ने क्या किया इनसाइड दी वाटर, पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ, मीन्स अपने जीवन को बचाने के लिए। अब भैया बताओ, डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया? तो भैया पानी के अंदर डगलस ने क्या किया हुआ था, बताओ, तुरंत ही बताओ। तो भैया उन्होंने वही योजना बनाया हुआ था ना कि पनिया के अंदर वह जाएंगे, बॉटम पे जो है, बॉटम पे पानी, उस तालाब के बॉटम पे पहुंचेंगे, छलांग लगाएंगे, पानी के सतह पे आ जाएंगे, उसके बाद जो है उछल करके पैरवा पैडलिंग करते हुए हम जो है कहां पर, किनारे पे पहुंच जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही प्रयास किया भी था 3 बार, लेकिन सफल नहीं हुए, वो बात की बात है, लेकिन 3 बार ऐसा प्रयास किया भी था। यही हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा था व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर, पनिया के अंदर अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किए, तो भैया यही लिख दो। क्या लिख दोगे, देखो कैसे लिखते हैं। इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, डगलस प्लान्ड, डगलस ने क्या बनाया, योजना बनाया। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनका पैर जो है तली को स्पर्श करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, वह एक छलांग, एक ऊंची छलांग लगाएंगे। कम टू दी सरफेस, और छलांग लगा करके पानी के सतह पे आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, इसके ऊपर सीधे लेट जाएंगे। एंड पैडल टू दी एज ऑफ दी पुल, और पांव छपछपाते हुए, मीन्स पांव मारते हुए वह पुल के किनारे पर आ जाएंगे। आगे देखिए। एंड ही फॉलोड दिस स्ट्रेटजी, और उन्होंने इस स्ट्रेटजी का फॉलो किया, मीन्स ऐसा स्ट्रेटजी अपनाए इनसाइड दी वाटर, मीन्स पानी के अंदर, और पानी के अंदर उन्होंने यही स्ट्रेटजी, यही योजना अपनाया। तो प्यार जी ये हो गया सातवें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, डगलस प्लान्ड व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, ही वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, एंड ही फॉलोड दिस स्ट्रेटजी इनसाइड द वाटर। हो गया ये प्यार जी आपका सातवें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले प्यारे फिर से ध्यान देंगे, ये क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है। अगर आपने इस क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो आपको पेड क्लास के ग्रुप से सीधे बाहर कर दिया जाएगा। कोई आपसे आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, इस बात को दिमाग में बनाए रखना, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर मुझे पता चला कि इस बच्चे ने जो है वीडियो को शेयर किया है, और पूरा मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है जिस बच्चे ने वीडियो को शेयर किया होता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान देना, कहीं पर भी आपने शेयर किया तो आपको सीधे ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे पेड क्लास में हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो टारगेट लिखा गया है इस टारगेट को आपको अचीव करना है। अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे चलते हैं हम लोग, कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो प्यारे आप अपने कदमों पर विश्वास रखिए, आप 100% श्योर अपनी मंजिल पर क्या करेंगे, पहुंचेंगे। और कदमों पर विश्वास कैसे करेंगे, जब आप मेहनत करोगे, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करोगे, तभी प्यारे आप जो है अपने कदमों पर विश्वास रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और प्यारे आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक सभी बच्चों से एक काम है, एक जो है विनती है कि सभी प्यारे पेड क्लास में 5 बच्चे को जोड़ेंगे। ये आपका शुरुआत से टारगेट दिए हुए हैं, 5 बच्चे को आपको सेशन के अंत तक पेड क्लास से आपको जोड़ना है। और ये आप कैसे जोड़ोगे, आपको पूरा प्रोसेस पता है कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं आठवीं क्वेश्चन पे। प्यारे आठवां क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, मींस कैसे सारे प्रयास सीज हो गए, मींस रुक गए, मींस कैसे सारे प्रयास रुक गए। व्हाट हैपेंड देन, और प्रयास रुकने के बाद क्या हो गया।
तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि डगलस जब पानी के अंदर मेहनत कर रहे थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे, फिर एक कंडीशन आई, सारा प्रयास उनका रुक गया और उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया था। तो अब देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। When Douglas started down a third time, जब डगलस तीसरी बार पानी के अंदर जाने लगे, दो बार तो प्रयास किए कि नीचे से जो है जंप करते थे, ऊपर आते थे, लेकिन निकल नहीं पाया। अब तीसरी बार जब वह जंप करके ऊपर आए थे, उसके बाद नीचे जाने लगे, तो वही है when Douglas started down a third time, जब तीसरी बार जाने लगते हैं, he sucked for air, सक मीन्स होता है जो है एक्चुअल सक की मीनिंग होता है चूसना होता है, एक्चुअल सक की मीनिंग क्या होता है, चूसना होता है, लेकिन यहां पर होगा खींच लेना, मीन्स खींचना हो जाएगा। व्हेन ही सक्ड फॉर एयर, वह हवा खींचना चाहे, मीन्स सांस लेना चाहे, बट गॉट वाटर, लेकिन पाए क्या, पानी पाए। मीन्स तीसरी बार वह जो है सक क्या करना चाहे, मीन्स जो है हवा को सक करना चाहते थे, मीन्स खींचना चाहते थे, मीन्स सांस लेना चाहते थे, बट ही गॉट वाटर, लेकिन वह पानी पाए। द एलोइस लाइट वाज गोइंग आउट, मीन्स जो पीलापन, पानी में जो पीलापन था अब वह जाने लगा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, उसके बाद सारे प्रयास क्या हो गए, रुक गए। ये प्यार हो गया, इस तरह से सारे प्रयास रुके हुए थे। अगला है व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद घटित क्या हुआ, मीन सारे प्रयास रुकने की बात क्या हुआ कि एज ऑल एफर्ट सीज्ड। अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन का उत्तर, एज ऑल एफर्ट सीज्ड, जैसे सारे प्रयास रुके, डगलस बिगेन टू रिलैक्स, डगलस आराम महसूस करने लगे। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, हिज लेग्स बीकम लिम्प, उनका पैर ढीला हो रहा था। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और एक अंधेरा छा गया। स्वेप्ट ओवर मीन्स होता है छा जाना, हिज ब्रेन मीन्स उनके मस्तिष्क पर, और उनके मस्तिष्क पर एक अंधेरा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, यह उनके डर को दूर कर दिया। एंड टेरर, और आतंक को, यह उनके डर और आतंक को दूर कर दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब घबराने की कोई बात नहीं थी। ही फेल्ट क्वाइट एंड पीसफुल, वह एकदम शांत महसूस किए। एज इफ, मानो कि देयर वाज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, की डरने की कोई बात ही ना हो। मीन्स उन्होंने इस तरह से शांत महसूस किया कि मानो कि अब डरने की कोई बात ना हो। तो प्यार जी ये हो गया, उसके बाद जो घटित हुआ था, कैसे चीजें उसके बाद घटित हुई थी, ये उसका उत्तर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो आपका 8वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया कि when Douglas started down a third time, he sucked for air but got water. The Eloise light was going out. Then all effort ceased. As all effort ceased, Douglas began to relax. He felt his legs become limp and a blackness swept over his brain. It wiped out fear and terror. There was no more panic. He felt quiet and peaceful, as if there was nothing to be afraid of. हो गया। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ प्यारे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 9वां क्वेश्चन क्या है। What was डगलस कंडीशन, नवा क्वेश्चन है कि डगलस की स्थिति क्या थी, दशा क्या थी, आफ्टर गेटिंग स्केप फ्रॉम दी पुल, मीन्स पुल में से निकाले जाने के बाद, स्केप मीन्स होता है बचाए जाना, पुल में से बचाए जाने के बाद डगलस की स्थिति क्या थी। तो प्यारे बताओ डगलस की स्थिति क्या थी। डगलस पूरी तरह से जो है परेशान हो गए थे, वोमिटिंग कर रहे थे, उल्टियां कर रहे थे ना। डगलस को जब पुल से बाहर निकाला गया तो पुल से बाहर निकाला गया तो वोमिटिंग उल्टियां कर रहे थे ना, और उस रात्रि को वह कुछ खा भी नहीं पाए थे, और उसके बाद से लगातार एक भयानक डर उनके दिमाग में हमेशा बना रहता था। यही चीजें हुआ था पुल से निकालने के बाद। तो वही है कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन, मींस डगलस की स्थिति कैसी थी आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पुल से निकाले जाने के बाद। तो स्थिति के बारे में केवल लिखना है। अब देखिए डगलस वाज नियरली डाइड, डगलस लगभग मर गए थे, एंड वोमिटिंग और उल्टियां कर रहे थे आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पुल, मींस पुल में से निकाले जाने के बाद, मींस बचाए जाने के बाद, पुल में से बचाए जाने के बाद वह उल्टियां कर रहे थे। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वह उस रात्रि को खाना नहीं खा पाए थे। फॉर डेज मीन्स कई दिनों तक। अ हंटिंग फियर, हंटिंग मीन्स होता है डरावना, फियर मीन्स होता है भय, एक डरावना भय वाज इन हिज हर्ट, उनके हृदय में बना हुआ था। मीन्स जो है कुछ दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक एक डरावना भय उनके हृदय में बना हुआ था। ये प्याचे आपका 9वें क्वेश्चन का छोटा सा सीधे सटीक सा उत्तर हो गया कि डगलस वाज नियरली डाइड एंड वोमिटिंग आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट फॉर डेज, अ हॉन्टिंग फियर वाज इन हिज हार्ट। हो गया। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन प्यारे क्या है।
What did Douglas come to know? डगलस को क्या पता चला? आफ्टर फ्यू डेज लेटर मीन्स कुछ दिनों बाद डगलस को क्या पता चला? What did he want then? उसके बाद वह क्या चाहते थे? तो भैया डगलस को कुछ दिन बाद यही पता चला कि जो वह उनका एक हैंडीकैप था, मीन्स पानी के प्रति जो डर बना हुआ था वो अभी भी बना हुआ था, वो हैंडीकैप अभी भी बना हुआ था। और व्हाट डिड ही वांट देन? उसके बाद वह चाहते क्या थे? उसके बाद वह जो है तैराकी सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की क्या किए? व्यवस्था किए। तो भैया ये हो गया कि आपका उसके बाद क्या चाहते थे। अब देखिए वही उसका उत्तर लिखे होंगे, आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, डगलस कुछ वर्षों बाद, केम टू नो, पता चला, दैट द हैंडीकैप स्टेड विथ हिम, कि उनके साथ अभी भी अक्षमता बनी हुई है, मीन्स जो अक्षमता थी वो अभी भी बनी हुई है। वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी वे गए, दी हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, पानी का डरावना भय, फॉलोड ही, मीन्स उनका पीछा करता रहा। जहां कहीं भी गए उन्हें पता चला कि पानी का जो डरावना डर था वो अभी भी उनका पीछा कर रहा था। अब उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड ही वांट देन? उन्होंने उसके बाद क्या किया? अब इसके बाद देखिए, देन ही वांटेड टू ओवरकम दिस फियर, उसके बाद वे चाहते थे कि इस डर पर क्या पाया जाए? विजय प्राप्त किया जाए। फाइनली, अंततः, ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने निर्णय लिया। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना, टू गेट मीन्स व्यवस्था करना, एंड इंस्ट्रक्टर मीन्स एक प्रशिक्षक की। अंत में वह निर्णय लेते हैं कि एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करने के लिए, एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट में आपका है सेकंड क्वेश्चन का, व्हाट डिड ही वांट देन, उसके बाद क्या चाहते थे? तो उसके बाद चाहते थे कि जो है वह इस डर पर विजय पाए, और जो है विजय पाने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था की। ये दूसरे क्वेश्चन का आपका उत्तर है। ये पहले क्वेश्चन का इसमें जो पूछा हुआ था, पहले क्वेश्चन का उत्तर था, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो प्यारे 10वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया? After few years later, Douglas came to know that the handicap stayed with him, means अक्षमता अभी भी उनके साथ बनी हुई थी। Wherever he went, जहां कहीं गए, the haunting fear of water followed him, वह पानी का डरावनापन उनका पीछा करता रहा। Then he wanted to overcome this fear. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim। हो गया ये प्यारे आपका 10वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। कहीं पर कोई कमी नहीं है इस प्रश्न के उत्तर में, आपका एकदम सीधे जितना पूछा हुआ है उतना उत्तर केवल लिखा रहे हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू, मींस उस प्रशिक्षक ने क्या किया? टू ट्रेन डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए। ट्रेन मीन्स होता है प्रशिक्षित करना। डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए उस प्रशिक्षक ने, उस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? तो भैया वो रस्सिया बांध देता था ना, इन्हें एक बेल्ट बांध देता था, उस बेल्टों में रस्सिया को बांध देता था, रस्सियों के कोने से पकड़ा रहता था, उसके बाद इन्हें पनिया में ढकेलता था, जाओ तैरो, और एक कोने से रस्सी पकड़ा रहता था, और ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। यही उसने किया हुआ था इन्हें सिखाने के लिए ना। तो वही देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? टू ट्रेन डगलस को सिखाने के लिए, द इंस्ट्रक्टर मीन्स जो प्रशिक्षक था, पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था। अ रोप अटैच टू दी बेल्ट, और एक रस्सी जुड़ी हुई होती थी बेल्ट से। वेंट थ्रू पुली मीन्स एक घिरनी के माध्यम से, एक घिरनी के माध्यम से जो है एक रस्सी जुड़ी हुई होती थी। दैट रन, जो जाती थी, ऑन ओवरहेड केबल मीन्स उनके सर तक जो है जो जाती थी। ही हेल्ड ऑन टू दी एंड ऑफ द रोप, वह जो है उस इंड मीन्स उस रस्सी के छोर से प्रशिक्षक उसे पकड़ा रहता था। एंड डगलस वेंट बैक एंड फोर्थ, और डगलस बैक मीन्स होता है पीछे, फोर्थ मीन्स आगे पीछे करते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, पूरे पुल में, अक्रॉस द पुल मीन्स होता है पूरे पुल में वह आगे पीछे करते रहते थे। यही जो है प्रशिक्षक ने किया हुआ था उन्हें सिखाने के लिए। तो प्यारे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो गया। To train Douglas, the instructor put a belt around him. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on overhead cable. He held on to the end of the rope and Douglas went back and forth. Back means होता है पीछे, forth means होता है आगे। Back and forth across the pull। ये प्यारे 11वें क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। आपकी किताब में 14 क्वेश्चन दिए हुए थे, सभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं।
प्यारे 12वां क्वेश्चन देखिए, वाज डगलस सेटिस्फाई, क्या डगलस संतुष्ट हो गया था आफ्टर ट्रेनिंग, मींस ट्रेनिंग के बाद, मतलब मास्टर साहब जो प्रशिक्षक थे जब ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो गई तो क्या डगलस संतुष्ट हो गया था? तो भैया बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ था। एंड इफ नो, अगर नहीं तो वाई, क्यों क्यों नहीं जो है वो संतुष्ट हो गया था? क्योंकि भैया जो है उसको डर आ जाता था, जो उसके अंदर पूर्ण परफेक्शन नहीं आया था, उसके अंदर जब पानी के अंदर जाता था, अकेले होता था तो डरवा आ जाता था, इसलिए जो है वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। अब देखिए यहां पर हमने उत्तर क्या लिखे हुए, नो डगलस वाज नॉट सेटिस्फाई, नहीं डगलस संतुष्ट नहीं था आफ्टर दी ट्रेनिंग, मींस ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद डगलस संतुष्ट नहीं था। अब वाई वाला का उत्तर देखिए, बिकॉज से हमने जोड़ी हुई है, वाई का उत्तर सेकंड का, बिकॉज क्योंकि दी रिमिनेंट्स, रिमिनेंट मींस होता है शेष, अवशेष, बचे हुए, दी रिमिनेंट्स ऑफ ओल्ड टेरर, जो पुराना आतंक, जो बचा हुआ पुराना आतंक था, वुड रिटर्न, वह वापस आ जाता था, व्हेन ही स्वयं एलोन इन दी पुल, जब पुल के अंदर वे अकेले तैरते थे तो वह पुराना डर, पुराना आतंक वापस आ जाता था, इसलिए वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। सो आर्थर नीडेड मोर प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, इसलिए पूर्णता के लिए, परफेक्शन मींस होता है पूर्णता, इसलिए पूर्णता के लिए आर्थर को अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता थी, इसलिए पूर्णता के लिए आर्थर को अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता थी। तो प्यारे ये हो गया आपका 12वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि नो डगलस वाज नॉट सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग बिकॉज द रिमेनेंट्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न व्हेन ही स्वयं एलोन इन द पुल, सो आर्थर नीडेड मोर प्रैक्टिस फॉर प्रिपरेशन, हो गया परफेक्शन, हो गया ये 12वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। कोई अतिरिक्त नहीं, कोई फालतू का चीज नहीं लिखाए हैं, जितना पूछा उतना लिखाए हुए हैं। आगे चलते हैं 12वें से 13वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, प्यारे देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है, और ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है, 5 बच्चों को पेड क्लास से जोड़ेगा प्यारे, ये आप सभी बच्चों की जिम्मेदारी है। 13वां क्वेश्चन देखिए, पूरे सत्र के लास्ट में आपसे पूछेंगे प्यारे। 13वां क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेसिडुअल डाउट्स, ध्यान देना, वेयर डिड डगलस गो, डगलस कहां गए, टू क्लियर मीन्स स्पष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए, हिज रेसिडुअल मीन्स बचे हुए, डाउट्स मीन्स जो है संदेह, बचे हुए संदेह को दूर करने के लिए डगलस कहां गए थे? अरे भैया बहुत जगह डगलस गए थे तैरने के लिए, अपने जो है डाउट्स को दूर करने के लिए। अगला, व्हाट डिड ही डू फॉर इट, उन्होंने इसके लिए क्या किए, बचे हुए अवशेष को, डर को भगाने के लिए उन्होंने क्या किए? तो अरे भैया बहुत जगह तैरे हुए थे, कई झील उल में तैरे थे ना, आप देखो कैसे कई झील उल में तैरे थे, जितना झील उल लिखा हुआ था ना, पूरे का नाम आपको लिखाते हैं, इसमें बड़ा टेक्निकल नाम है आपको। आप देखिए, टू रिमूव हिज रेसिडुअल डाउट्स, रेसिडुअल मींस होता है अवशेष, बचे हुए डाउट्स मींस संदेह, बचे हुए संदेहों को दूर करने के लिए, अबाउट फियर ऑफ वाटर, पानी के भय का बचे हुए संदेहों को दूर करने के लिए, डगलस वेंट अप द टिंटन टू कॉन्डोर मीडोज, टिटन से कॉर्नॉड मीडोज गए, ये नाम है सब कुछ। अब दी कॉर्नॉड क्रीक ट्रेल, और वहां से कॉर्नॉड क्रीक ट्रेल गए, टू मीडे ग्लेशियर, और वहां से कहां गए, मीडे ग्लेशियर तक गए, ठीक है। ही कैम्प्ड, वहां पर उन्होंने अपना तंबू लगाया, मीडे ग्लेशियर पर ये अपना तंबू लगाए, इन दी हाई मीडो मींस उच्च चरागाह पर, उच्च मीडो पर, बाई दी साइड ऑफ वार्म लेक मींस वहां पर जो गर्म झील थी उसकी बगल में इन्होंने क्या लगाया, तंबू लगाया। आगे देखिए, दियर ही डोव इनटू दी वार्म लेक, और वहां पर उन्होंने गर्म झील में गोते लगाए, स्वयं अक्रॉस टू दी शोर मींस उसके तट को पार किए, एंड बैक जस्ट, और वापस भी आए मींस उस झील को पूरी तरह से पार किए, और झील की दूरी उसमें दिया था, किताब में हमने यहाँ दूरी नहीं लिखाए हुए हैं, आप दूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि झील की दूरी कितनी थी, कितनी मील की दूरी थी उस झील की, ठीक है। एज डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू, उन्होंने उसी तरह से किया जैसे डॉग कॉर्पन किया करते थे। तो प्यारे, ये हो गया आपका 13वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया?
To remove his residual doubts about his fear of water, Douglas went up the Tinton to Conrad Meadows, to the Conrad Creek trail to Meadow Glacier. He camped in the high meadow by the side of Warm Lake. There he dove into the Warm Lake, swam across to the other shore, and back just as Doc Corpon used to do. जैसे डॉग कॉर्पन किया करते थे। मींस एक बार पूरा जो है छोर को वह पार करके दूसरे छोर पे पहुंचे और फिर वापस भी आ गए थे। ठीक है, किसके समान? डॉग कॉर्पन जिस तरह से किया करते थे। डॉग कॉर्पन कौन था? सबसे बड़ा तैराक था। ठीक है, ये हो गया 13वां क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर। अब हम लोग चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। प्यारे आपके किताब का अंतिम प्रश्न देखते हैं आपका कौन सा है। हाउ वॉज द एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव कैसा था? अ डीप मीनिंग फॉर डगलस मीन्स डगलस के लिए अनुभव का गहरा अर्थ क्या था? तो भैया यही है, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस मीन्स कैसा अनुभव था, और डीप मीनिंग गहरा अर्थ था फॉर डगलस मीन्स डगलस के लिए। डगलस के लिए अनुभव का गहरा अर्थ क्या था? तो भैया डगलस ने अनुभव से क्या सीखा हुआ था? लास्ट में आपके किताब में अंतिम पैराग्राफ में दिया हुआ है इस प्रश्न का उत्तर। क्या सीखे हुए थे? कि जिस चीज से हम डरते हैं वह एक्चुअल में डर ही है। ऐसा किसने कहा था? रूजवेल्ट ने कहा था। यही चीज उन्होंने सीखा कि जिस चीज से हम जिंदगी में डरते हैं वह एक्चुअल डर ही होता है। मौत में बहुत शांति होती है, मौत में बहुत शांति होती है, लेकिन जिस चीज से हम डरते हैं वह डर स्वयं ही होता है। यही उन्होंने अनुभव से अपना सीखा हुआ था। अब देखिए क्या लिखे हुए हैं, दिस एक्सपीरियंस है डीपर मीनिंग, यह अनुभव उनके लिए गहरा अर्थ था। फॉर डगलस मीन्स डगलस के लिए, डगलस के लिए यह अनुभव गहरा अर्थ था। बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस कर लिया था, दैट व्हाट वन हैज टू फियर मीन्स जो कुछ भी एक व्यक्ति डरता है इज फियर इटसेल्फ, वह डर स्वयं होता है। मीन्स जो कुछ भी एक व्यक्ति डरता है वह डर स्वयं होता है जिससे वह डरता है। एंड इफ ही इज एबल टू ओवरकम फियर, और यदि वह अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, ही कैन अचीव, वह प्राप्त कर सकता है, एनीथिंग ही वांट्स, कुछ भी वह जो चाहता है। मीन्स वह जो कुछ भी चाहता है वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है अगर उसने अपने डर पर क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया। यही चीज अंत में डगलस ने क्या किया था? सीखा हुआ था अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से। तो प्यारे 14वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया? दिस एक्सपीरियंस हैड अ डीपर मीनिंग फॉर डगलस बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट व्हाट वन हैज टू फियर इज फियर इटसेल्फ, एंड if he is able to overcome fear he can achieve anything he wants। हो जाएगा। तो प्यारे जी ये आपका 14वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और यहीं पर आपके सभी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके किताब के कंप्लीट होते हैं। और प्यारे जी इस क्वेश्चन का उत्तर जो है, जो डर से हम जो डरते हैं वो स्वयं डर होता है, डर पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे, जो भी चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। ये आप अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अभी पढ़ने से डरते हो, जो भी चीजें हैं आपके साथ, अगर ये चीज इस डर पे विजय प्राप्त कर लिए तो प्यारे आप जीवन में सफल हो जाएंगे। आपका जो टारगेट है जो है बोर्ड परीक्षा का टॉप करने का, वो आसानी से अचीव किया जा सकता है। बस आप लोग डरते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस बात से डरते हैं। प्यारे इस डर को जिस दिन निकाल दिए उस दिन आप जीवन में सफल हो जाएंगे। तो ये हो गया प्यारे आपका 14वां क्वेश्चन का उत्तर, और आपकी क्लास फिर यहीं कंप्लीट करेंगे। और फिर से एक बार बता देते हैं, एक क्लास केवल पेड क्लास के लिए बच्चों के लिए था, और कोई भी बच्चा अगर क्लास को शेयर किया तो प्यारे सीधे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में बनाए रखना। और जो भी बच्चे अन्य आपके साथी यार हों, स्कूल कॉलेज कहीं के भी साथी यार हों, उन बच्चों को जो है पेड क्लास से आप जोड़ने की कोशिश करना। आपने जो प्रोसेस अपनाया हुआ है वही प्रोसेस उन्हें भी अपना करके पेड क्लास से जोड़ने की कोशिश करना। और हर बच्चों का काम है कि 5 बच्चे को पूरे सेशन के अंत तक जोड़ेंगे। और पेड क्लास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से सारी प्रक्रिया कर चुके हो। तो प्यारे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो इसलिए प्यारे जो है पढ़ना पड़ता है, यहां पर लड़ना होगा।
ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान देना, बहुत बेहतरीन लाइन है कि हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो इसलिए अगर आज आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका नतीजा प्यारे बच्चे आपको सत्र के अंत में मिलेगा, जब आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाओगे, जब आप अपने जिले के टॉपर बनोगे, अपने राज्य के टॉपर बनोगे। और आप सभी बच्चों से यही उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।